हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ में सभी वो लोग मिले जिनका की लग्न 6 है या फिर जिनकी कन्या राशि है। वो लोग हमारे साथ में आज जुड़ सकते हैं। आज हम जो ग्रह गोचर की स्थिति देखेंगे कन्या राशि में और मार्च 2024 कैसे रहेगा, और उसके साथ साथ में इनके देखेंगे कि जो गोचर की स्थिति है उसमें जो ग्रह गोचर कर रहे हैं उनका क्या प्रभाव पड़ेगा कन्या राशि पे। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम कन्या राशि का जो लग्न है, वहीं पर केतु विराजमान है। केतु की स्थिति यहाँ पर ठीक जो है 18 महीने के लिए है। तो मैं ये कहूँगा कि केतु जब भी किसी भी राशि में होते हैं तो उसके जो स्वामी हैं जहाँ पर भी वो बैठे हुए हैं उससे संबंधित कई प्रकार की परेशानियां वहां पर आ जाती हैं। क्योंकि केतु का दो चीजें होती हैं। एक तो केतु जब भी होते हैं तो वहां पर कुछ जैसे किसी प्रकार का डिस्प्यूट्स वगैरह सामने आ जाता है। तो जैसे 6th हाउस में यहाँ का जो बुध है, बुध गोचर कर रहे हैं 6th हाउस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे कोई डिस्प्यूट से संबंधित या कोई भी यदि कोई बात होती है तो वो चीज बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से केतु का एक ये है। दूसरा मैं बताऊंगा, क्योंकि केतु जो है आपके लग्न में है और जो लग्न के स्वामी हैं वो बैठे हुए हैं 6th हाउस में। तो 6th हाउस में बैठने से मैं ये कहूँगा कि जो आजकल की जो आपकी परिस्थितियां होंगी या जिस दौर से आप गुजर रहे होंगे उसमें जरूर आपको किसी न किसी तरह से असंतोष रहता होगा। तो असंतोष कैसे रहता होगा? एक तो आपका जो यहाँ पर जो आपका पंचम भाव है, पंचम भाव से संबंधित भी और सप्तम भाव से संबंधित भी आप परेशानी रहती होगी। साथ साथ में आपका जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य तो ठीक रहता होगा क्योंकि वहां पे सूर्य की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी आपको कई अपने जो पर्सनल व्यक्तिगत मामले हैं उनसे संबंधित आप परेशान रहते होंगे कन्या राशि वाले। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि कन्या राशि के ठीक सप्तम भाव में यहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं। राहु की स्थिति है ठीक सप्तम भाव में। सप्तम जो हाउस होता है इससे हम देखते हैं आपका व्यवसाय कैसे चल रहा है, इससे आप ये भी देखते हैं कि आपका नौकरी कैसे चल रहा है, और इससे ये भी देखते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन जो है कैसे चल रहा है। तो आइए सबसे पहले हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। क्योंकि यहाँ का जो लॉर्ड है वो चले गए 8th हाउस में, चले गए गोचर में। तो गोचर में जब सप्तम का जो लॉर्ड है यदि वो 8th हाउस में जाता है तो जो 6, 8, 12 के जो हाउसेस होते हैं कुंडली में ये दुखदाई होते हैं, ये अच्छे नहीं होते। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें किसी न किसी से डिस्टरबेंस जरूर होगी, जरूर मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस होगी। और यदि डिस्टरबेंस नहीं भी है, कुछ कम भी है, तो मैं ये कहूँगा कि गुरु का अष्टम में जाने का मतलब है किसी न किसी तरह से, और लग्न में केतु है तो किसी न किसी तरह से उन पे या तो शुगर की प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर उनको उधर से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि उनका स्वास्थ्य ठीक न हो, आपके पार्टनर का, पति या पत्नी जो भी हैं। तो इस तरह से कन्या राशि के लिए जो राहु है, और राहु जहां पर है वहां पर जो अंक है वो 12 है, उनके जो लॉर्ड हैं वो 8th हाउस में है। 8th हाउस में जाने से, गुरु के 8th हाउस में जाने से इस तरह से पार्टनर पे फर्क पड़ता है, और ये दो चीजें उन पे किसी भी तरह से हो सकती हैं। शुगर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, मोटापा भी हो सकता है, और साथ साथ में उदर से संबंधित प्रॉब्लम या स्टोमक से संबंधित प्रॉब्लम्स भी पार्टनर पे हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं हम ठीक जो है पंचम हाउस की। तो पंचम हाउस जो होता है ये हायर स्टडीज का होता है। जो प्राइमरी स्टडी का होता है वो 2nd भाव होता है। तो ये तो बच्चों के लिए जिनकी कन्या राशि है उनके लिए तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ग्रह की ऐसी यहाँ पर दृष्टि नहीं है जो कि इस हाउस को किसी तरह से भी खराब करे। तो मैं कहता हूँ कि जो कन्या राशि वाले बच्चे हैं उनके लिए ठीक है, स्टडी का इस समय प्राइमरी जो सेक्शन है उनका अच्छा चल रहा है। लेकिन जो हायर स्टडीज में है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो वीनस और मंगल हैं
जो वीनस और मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस स्थान का जो लॉर्ड है वो आ गया 6th हाउस में। शनि जो गोचर कर रहे हैं वो है नीचे 6th हाउस में। 6th हाउस में है बुध और सूर्य के साथ में, बुध और सूर्य के साथ में है, तो सूर्य वहां पर जो है, शनि भी अस्त अभी चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा जो इस समय स्टडी का जो मैं कहूँगा वो इस समय बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति कन्या राशि वालों के लिए, हायर स्टडीज वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति इस समय नहीं है। लेकिन जैसे ही बुध यहाँ से 7 मार्च को गोचर करेंगे सप्तम भाव में, 7 मार्च को सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो फिर जो है ये आपकी स्टडी के लिए भी अच्छा हो गया, आपके व्यवसाय के लिए भी अच्छा हो गया और आपकी नौकरी के लिए भी अच्छा हो गया। 7 मार्च के बाद, 7 मार्च के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अभी डाउन हो रहा है इसी गोचर की तरह से, क्योंकि यहाँ का जो लॉर्ड है वो आपका 6th हाउस में चला गया। 6th हाउस जो होता है हमारा ऋण का होता है, रोग का होता है, डिस्प्यूट का होता है, तो वहां पर जाना, साथ साथ में सूर्य का भी वहां पर उसके शनि के साथ में युति होना और बुध भी वहां पर होना। तो इस तरह से जब बुध यहां से ट्रांजिट करेंगे आपके 7th हाउस में, तब जो है दशा और अंतर्दशा के अनुसार आपकी लाइफ में आप कॉन्फिडेंट होंगे और आपकी जो आगे की जो व्यवसाय है, नौकरी है, उसके प्रति आप उत्तरदायी भी होंगी, क्योंकि जो लग्न है, लग्न का स्वामी बुध है। चलिए अब बात करेंगे आपका हम लव रिलेशन से संबंधित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और मंगल की स्थिति है। तो सूर्य और मंगल जब आपके पंचम भाव में है और सप्तम भाव में राहु है, तो आप किसी न किसी एंगल से यदि किसी के साथ में आपका अफेयर होता है, अफेयर होने के चांसेस हैं, और यदि आपका किसी के साथ में अफेयर है, लव रिलेशन है, तो लव रिलेशन की जो स्थितियां हैं वो भी ठीक नहीं है और इसमें आप अपने आप पर ध्यान दें, क्योंकि जो राहु है यहाँ पर और यहाँ पर शुक्र और मंगल है, किसी भी तरह से आर्गुमेंट हो सकते हैं और किसी भी तरह से जो है उसमें तालमेल होने पर, तो तालमेल होने का जो है अच्छा समय नहीं है। तो जब बुध यहाँ से गोचर यहाँ पर करेंगे तब जो है इसकी ये स्थिति ठीक हो सकती है। तो मिड मार्च में ये स्थिति ठीक हो सकती है, जबकि ये सारी चीजें जो है पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आपकी जो कन्या राशि के ये भाग्य स्थान के बारे में बात करते हैं। तो भाग्य स्थान में जो है अंक है वो है 2। तो 2 अंक होने से, भाग्य स्थान में 2 अंक होने से, जो यहाँ के जो शुक्र है, यहाँ के जो लॉर्ड हैं, जो वीनस है, यहाँ पर वीनस वो पंचम हाउस में चल रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि भाग्य तो आपके लिए इस समय ठीक है, क्योंकि पंचम 1 5 9 की स्थिति है और भाग्य आपको साथ दे रहा है। अब यदि हम व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय का अंक 3 है, वो अभी है 6th हाउस में, बुध जो है 6th हाउस में है, 3 अंक के लॉर्ड यहाँ पर हैं। 7 मार्च के बाद आपका व्यवसाय और आपका करियर दोनों में उन्नति होगी और आप जो है अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो मिड मार्च से आपके लिए जो समय है वो अति उत्तम बन रहा है। तो इस तरह से था और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे अपनी हॉरोस्कोप को भेज भी सकते हैं और उसमें बताएंगे कि कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त आता है मार्च 2024 में। थैंक यू वेरी मच।